हाँ बेटा, जो ये वाला जो चैप्टर था ना, अच्छा मैंने डाले नहीं है क्या? इसके नोट्स नहीं है, ग्रुप पर नहीं है? मतलब अच्छा पीडीएफ नहीं है, PDF पीडीएफ नहीं है। एक मिनट रुकिए, अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ। हाँ जी, जो आपका ग्रुप है ना उसी पर मैंने भेज दिया। उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इन दोनों के नोट्स जो हैं वो कंबाइन है, ठीक है। तो आपको इसमें टोटल 75 पेजेस नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको पहुंचना है पीडीएफ के अकॉर्डिंगली तो पेज नंबर 47 है, 48 है सॉरी, पीडीएफ के अकॉर्डिंगली। और वैसे जो है पेज नंबर 1 अलग है, मतलब चैप्टर 4 के बाद आप देखेंगे तो चैप्टर 5 मिल जाएगा। मिल गया सभी को? ऑनलाइन देख लिया अभी? मैंने भेज दिया ग्रुप पर। मिल गया सभी को? बता दीजिए। आरव, कनक, कात्यायनी, यस सर। ठीक है ना? चलिए जी, ओके ओके। चलिए जी, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। एक मिनट, A magnet is a material that has both attractive and directive properties. It attracts small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. This property of attraction is called magnetism. When suspended freely, a thin, long piece of magnet comes to rest near D in the geographical north-south direction. तो क्या होता है कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब तो ये हुआ कि वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, पहली चीज़। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो अट्रैक्शन का जो डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर और साउथ पोल तक जाता है। ये उसका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि when suspended freely, a thin long piece of magnet comes to rest nearly in the geographical north-south direction. When suspended freely मतलब किसी थ्रेड से बांधकर अगर उसको फ्रीली ऐसे लटका दिया जाए तो वो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होता है, मतलब नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है मैग्नेट और साउथ की तरफ, दो तरफ इंडिकेशन रहता है उसका। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है? द पीसेज ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर जनरली अवेलेबल इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो नेचुरल मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट तो अर्थ के क्रस्ट में ही मिलती है, जैसे हमको आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स मिलते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो अर्थ क्रस्ट में हमको मिल जाती है, पहली चीज़। लेकिन क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई जा सकती है? तो हम कहते हैं कि हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाई जा सकती है। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो है वो किस किस तरीके की बनाई जा सकती है वो देखें। फर्स्ट है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में है, इट इज़ अ बार ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। इट इज़ अ बार मैग्नेट, इट इज़ अ बार ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो बार मैग्नेट जो है अगर उसको देखा जाए तो वो ना कुछ इस तरीके की होती है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो मेरे को रेक्टेंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। हाँ जी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन किस तरीके का होगा? इस तरीके का, जैसे कि एक सिलेंडर हो,
तो बार मैग्नेट इस तरीके की भी होती है। बार का मतलब है टुकड़ा, मैग्नेट का एक छोटा टुकड़ा। सही है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? इट इज़ अ थिन मैग्नेटाइज्ड स्टील नीडल हैविंग पॉइंटेड एंड्स एंड इज pivoted at its center so that it is free to rotate in a horizontal plane। आप पेज नंबर 2 पर देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक नीडल नज़र आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल जो है तो ये इस तरीके से होता है कि बहुत बारीक सा पॉइंट होता है और यहाँ पर एक होल होता है ना। होल भी ना कहकर, होल तो नहीं बल्कि एक ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब उस पर वो पॉइंट पर टिका हुआ है बस, ठीक है। तो अब ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल होती है। फिर इसको क्या करते हैं कि इसको ना ऐसे घुमा देते हैं गोल, और वो ऐसे गोल 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 घूमने लगता है, फिर आकर रुक जाता है वो एक पार्ट पर। तो जब रुकता है तो धीरे 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 थोड़ा सा हिलता है, फिर स्टेबल हो जाता है, फाइनली रुकता है। तो जब वो फाइनली रुकता है तो हम ये कहते हैं कि उसका जो एक इंडिकेशन है वो नॉर्थ की तरफ होता है। तो फिर ये देख लिया गया कि भाई अब हम ये कहेंगे कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक नीडल की जो फ्री जो डायरेक्शन है उसकी, कि फ्रीली जब वो रुकता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ होती है। तो नॉर्थ साउथ का फिर पता कैसे चले। तो ऐसे हुआ कि भाई देख लिया गया कि उसको मैच करके देखा गया किसके साथ में, जो सनराइज़ और सनसेट होता है उसके हिसाब से देखा गया चेक करके, और चेक करके देखा तो हमने कहा कि हाँ ठीक है ये इसका नॉर्थ पोल है। तो फिर धीरे 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 जो जितनी भी मैग्नेटिक नीडल्स आगे बनाई गई उन पर क्या कर दिया गया, मार्किंग करनी शुरू कर दी इस तरह से। तो एक तरफ थोड़ा सा डार्क कर देते थे। तो डार्क करने का मतलब क्या है कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और ये हो गया साउथ पोल। तो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए हॉर्स शू मैग्नेट। इट हैज़ द शेप ऑफ अ हॉर्स शू एंड दैट दस इट हैज़ बीन नेम्ड सो। तो हॉर्स शू का मतलब क्या है कि घोड़ा जो होता है उसका जो पैर होता है नीचे से, उसका जो पैर होता है तो उसका कंटिन्यूस काम होता है। अब वो जूते तो पहनता नहीं है, तो उसका कंटिन्यूस काम होता है कि वो चलता रहेगा, और चलेगा तो वो पत्थरों पर भी चलता है, सड़क पर भी चलता है, मिट्टी पर भी चलता है, हर तरीके के एरिया में वो चलता है। तो उसके वो जो पैर हैं वो कहीं घिस ना जाए, और घिस जाया करते थे। तो धीरे 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 सिविलाइजेशन बढ़ता गया आगे, तो पता चलता गया कि भाई अब इसके नीचे कोई ऐसा मेटलिक पार्ट लगा दिया जाए जिससे इसके जो पैर हैं वो ज़्यादा चलें, और पैर ज़्यादा चलेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ घोड़े की लाइफ बढ़ गई, ठीक है। बैठ जाता है घोड़ा आराम से, नहीं पता है ना, पता है, सभी को पता है। घोड़ा अपने लाइफ में कभी बैठता नहीं है, ठीक है। तो जो वो सोता भी है तो वो खड़े खड़े ही सोता है, ठीक है, वो खड़े खड़े ही अपना सो जाता है। और अगर घोड़ा बैठ गया तो समझ लो कि अब उसकी प्रॉब्लम हो गई, अब लाइफ ख़त्म होने वाली है। वो जब अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है वो तभी बैठता, नहीं तो बैठता नहीं है। कभी कभी फिल्मों में भी देखा होगा, कुछ वॉर वाली फिल्में होती हैं, उसमें भी जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसमें जो वॉरियर बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर वो भी गिर गया और घोड़ा भी गिर गया, तो घोड़ा जंप मार के एकदम से खड़ा होता है। और जैसे गिरता है, कमर के बल गिरा या साइड गिरा, वो एकदम से उठता है, तो कभी वो बैठता नहीं। तो इसलिए घोड़े के पैरों का जो बेस है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके नीचे मेटल लगा दिया जाता था, वो मेटल इस तरीके की शेप का होता है। इसीलिए जो मैग्नेट है, मैग्नेट की शेप जो ऐसी बन जाती है, हॉर्स शू मैग्नेट। इस तरीके से तो घोड़े का पैर अगर नीचे से देखा जाए तो वो इसी तरीके का, उसके नीचे लोहे का पूरा एक प्लेट होता है, वो लगा दिया जाता है। अब जब वो चलता है तो उसके ना तो पैरों में कोई प्रॉब्लम होती ना कुछ, उसके कील से लगा दिया जाता है, क्योंकि डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। जैसे हमारा बाल है तो बाल हम नाई से कटवाते हैं, जब हम बाल कटवाते हैं तो कोई ऐसा थोड़ी है कि हमको दर्द होता हो, परेशानी होती हो, नहीं ना।
तो वो इसी वजह से, क्योंकि जो बाल हैं वो सब डेड सेल्स हैं, इसी तरीके से घोड़े का जो पैर होता है वो डेड सेल्स होते हैं, तो उसके नीचे लोहे की एक प्लेट लगा दी जाती है। तो उसी को बोलते हैं उसी की शेप जैसा अगर हम मैग्नेट बना दें तो उसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। और वो शेप ऐसा हम क्यों बनाते हैं वो मैंने आपको बताया ही था कि वो इस वजह से, ताकि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एयर गैप जितना कम होगा मैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सही है। तो ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये वाला हमारा साउथ पोल है, इनका एयर गैप कम करने के लिए उसको हॉर्सशू मैग्नेट बना दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर बोलिए। ये जैसे कि इस डायरेक्शन में हॉर्सशू मैग्नेट है, ये यहाँ से चीज़ें अट्रैक्ट कर सकता है कौन कर सकता है? तो पीछे से हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस तरफ थोड़ा सा कम होगा, है ना, ऐसा। अच्छा, उसके बाद देखिए, हाँ जी बताइए। आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात बताओ। आर्टिफिशियल मैग्नेट ये है कि जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए लोहा कैसे बनता है, तो लोहा क्या है कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। अब एग्जैक्टली लोहा तो नहीं मिलता ना, अगर हम ज़मीन की खुदाई करें तो ज़मीन की खुदाई करते हैं, हम कहते हैं भाई यहाँ की जो लैंड है वो बड़ी मिनरल रिच लैंड है, तो यानी कि उसके अंदर बड़े मिनरल्स मिलते हैं। तो हमको मालूम है कि मिनरल्स जो हैं वो सब हमारे मेटल्स हो गए, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये सारे के सारे हमको इनकी ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, है ना, और ओर्स से एक्सट्रैक्ट करा जाता है उनको, तो कनेक्टिवली इनको मिनरल्स हम बोल देते हैं। तो अगर हम आयरन की बात करें तो उसका और हेमेटाइट होता है, जैसे बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, आयरन का हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट की रिफाइनिंग करके हमको आयरन मिल जाता है। आप इसी तरीके से देखिएगा कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो है वो मैग्नेट डायरेक्टली अपनी एग्जिस्टिंग अपनी नेटिव स्टेट में मैग्नेट मिलता है। अब वो मैग्नेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके का मिलेगा हमको कि बिल्कुल पीसेस कटे हुए भगवान ने रख रखे हैं ज़मीन के नीचे के आओ खोदो और पीसेस निकाल कर रख लो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो कैसे है, वो कोई अजीब सी कोई पत्थर की शेप का है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई किसी भी तरीके का आड़ा टेढ़ा किसी भी शेप का है, तो उसको फिर क्या करा जाता है, लैब में ले जाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मुझे डिटेल उसकी नहीं पता, वो उस प्रोसेस के थ्रू जाकर फिर उसको जो है शेप दी जाती है, तो अलग अलग शेप्स दे दी जाती है। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसी शेप दे दी तो उसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, ऐसी स्ट्रेट शेप दे दी, सिलेंड्रिकल शेप दे दी तो बार मैग्नेट बोलते हैं, ऐसे नीडल की शेप दे दी तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। समझ गए। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर करी जाती है। नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं फिर? बता रहा हूँ ना, नेचुरल मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। जैसे नेचुरली हमको आयरन मिलता है ना, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, तो ये जो चीज़ें हैं इसी तरीके से मैग्नेट भी ज़मीन के नीचे से मिलता है। अब हमेशा, अब आप ये देखिएगा कि जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी होता है, तो उसी तरीके से अब जैसे नमक है, तो नमक के लिए हम ये कहते हैं कि हम ये थोड़ी करेंगे नेचर में जाकर अरे सोडियम को ढूंढ कर निकालो, क्लोरीन को ढूंढ कर निकालो, करो इनका कॉम्बिनेशन, नहीं। नमक मिलता है क्या नेचुरली, हम ये कहते हैं हाँ मिलता है ना, या तो वो समुद्र के पानी से, सी वाटर से मिल जाएगा, या फिर रॉक सॉल्ट होता है, यानी कि वो भी ज़मीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके भी। ठीक है, तो जो माइनिंग चलती रहती है, माइनिंग वाले बहुत एरियाज़ हैं, छत्तीसगढ़ में है, आपका इस तरफ झारखंड की तरफ है, तो वहाँ पर बहुत मिनरल रिच लैंड है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वहाँ जो ज़मीनों के नीचे से मिलती हैं चीज़ें, उन्हीं को हम मिनरल्स बोलते हैं। तो ऐसे ही ये मिलता है जो मैग्नेट है। लेकिन जैसे नमक मिल गया हमको नेचुरली, तो क्या नमक बनाया नहीं जाता, लेबोरेटरी में बनाया जाता है ना, सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, उसका कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, है ना, तो नमक बनाया जाता है लेबोरेटरी में। अब इसी तरीके से वाटर है, तो वाटर को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प से बना सकते हैं आप वाटर को। ठीक है, तो एक नेचुरल वाटर होता है और एक मैन मेड वाटर होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मैन मेड मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मतलब जो बनाई जाती है। समझ गए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो चौथी टाइप की मैग्नेट है, दैट इज बॉल एंडेड मैग्नेट। इट इज़ अ थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंडिंग इन 2 स्फेरिकल बॉल्स। तो जो ये है आपका बॉल एंडेड मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, इसमें क्या है, ऐसे एक थिन रॉड है और उसके कोनों पर इस तरह से सर्कुलर बॉल्स लगी हुई हैं। बॉल्स तो क्या सर्कुलर ही होती है, तो इस तरह से
ये जो कलरिंग कर रखी है ये इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। अब हम जो पढ़ेंगे, हमें इस बॉल एंडेड मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम या तो हॉर्सशू मैग्नेट पढ़ेंगे या फिर मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल एक दो एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर हम बार मैग्नेट ये वाला या फिर हॉर्सशू टाइप मैग्नेट ये वाला, हम ये वाला पढ़ेंगे इस चैप्टर। सर इसमें बीच में मैग्नेट नहीं, ये पूरा का पूरा मैग्नेट है, पूरा का पूरा मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है, शेप है बस अलग। जैसे ये भी, इसकी भी शेप अलग है, इसकी भी शेप अलग है, दोनों सब के सब में नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा। अगला देखते हैं जी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। अच्छा, आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील, ये चार ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप कहेंगे नहीं ब्रॉन्ज को क्यों नहीं कर रहा, कॉपर को क्यों नहीं कर रहा है ना, बाकी चीज़ों को, गोल्ड को, एल्यूमिनियम को, इनको क्यों नहीं कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब मैग्नेट नहीं है, याद रखना। मैग्नेटिक मटीरियल का मतलब है वो मटीरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। तो वो चार ही तरीके के होते हैं, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। ठीक, तो पहली हो गई इसकी अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी के अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड और पाइवटेड फ्रीली इट अलाइंस इटसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि लटका दिया जाता है। पाइवटेड का मतलब क्या है? पाइवटेड का मतलब ये है, पाइवटेड का मतलब किसी चीज़ में पिरो देना, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पर आप ये देखिए कि ये ना ऐसा है, ये जो बीच का भी सर्कुलर सा पार्ट बना रखा है, ये समझिए कि इस तरीके की चीज़ है कोई, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के नीचे आपने एक पिन को इस तरीके से रख दिया। ठीक है, इसको कहते हैं पिरो देना, किसी चीज़ में पाइवट कर देना। ठीक है, तो आपने किसी चीज़ को ऐसे रख दिया। फॉर एग्जांपल सोचिए कि आपके पास कोई एक वुडन ब्लॉक है और उस वुडन ब्लॉक में एक हेमिस्फेरिकल ओपनिंग है। उस हेमिस्फेरिकल ओपनिंग में आपने अपनी उंगली को ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या है कि वो स्टेबल रहेगा, वैसे स्टेबल रहेगा। फिर आप उसको गोल गोल घुमा दोगे, वो गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो क्या है कि उस पर आप सोचो कि आपका कंट्रोल है क्या उस पर? आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, आपने सिर्फ उसको बैलेंस कर रखा है। ठीक है, आपका कंट्रोल किस चीज़ पर है? जिसको आपने ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, उस चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी आएगा ऐसे उठा कर ले जाएगा, क्योंकि आपने बस उंगली पर टिकाई तो रखा है उसको। तो पाइवटेड का मतलब ये होता है, इस तरह से टिकाना। सिमिलरली थ्रेड से किसी चीज़ को लटकाना, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, उसको सस्पेंड करना कहते हैं। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब है आपने उसको बांध रखा है थ्रेड से और ऐसे लटका रखा है, तो वो कहलाते हैं सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये दो तरीके की हो गई। अब इसकी जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी मैग्नेट पाइवटेड फॉर्म में होती है या सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रेस्ट में आती है, वो वहीं रुकती है, उसी पोजीशन पर रुकती है। ठीक है, अगला देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये बिल्कुल वैसी ही है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होता था वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता था, है ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो वही है, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगला देखिए, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, हम सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं एक के पीछे, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि हमारे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, हम नॉर्थ पोल यूज़ करेंगे ना। कभी भी मैग्नेट जो है वो यूनिपोल यानी कि सिंगल पोल के तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैग्नेटिक पोल्स, इफ़ वी ट्राई टू आइसोलेट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट फ्रॉम ईच अदर by breaking the magnet in the middle, each broken part is found to be a magnet with N and S poles at its ends. क्या होता है कि आपने कोई भी एक मैग्नेट को लिया और उस मैग्नेट को, ये मैग्नेट है हमारे पास, इसके अंदर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। हमने क्या करा, इसको मैग्नेट को तोड़ दिया बीच में से तोड़ दिया। तो अब ये इस तरीके की शेप कुछ इसकी बन गई, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये मैग्नेट जो है वो हमेशा पेयर में ही मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर अपने आप ही नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर अपने आप ही साउथ पोल बन जाएगा, ये अलग मैग्नेट हो गई, ये अलग मैग्नेट हो गई। ठीक है, तो ये कहलाता है कि मैग्नेटिक यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट, यानी कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्टेड एज अ डाइपोल।
दो पोल साथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ गए होंगे, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI अगला चैप्टर है करेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया और मैग्नेट का पीस लिया, लेकर रस्सी से उसको बांध दिया, है ना, बांध दिया और बांध कर कह दिया अगले साल मिलूंगा तुझसे, मैं अगले साल मिलूंगा, उसको रख दिया एक कोने में। 1 साल बाद गए, 1 साल बाद जाकर पता चला कि थोड़ा चिपक गया था आपस में, छुड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, थोड़ा खींचा, है ना, खींच लिया, छूट गया। लेकिन अब होगा क्या, वो मैग्नेट तो मैग्नेट है ही, और वो जो टुकड़ा उसके साथ चिपकाया था वो भी मैग्नेट बन गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। एक मैग्नेट के साथ में अगर आपने किसी लोहे को, और ये करके देखना, हमने देखा है बचपन में, अब पता नहीं आजकल सब कैसे करते हैं, मेरी वाइफ तो ऐसा नहीं करती, मम्मी क्या करती थी कि जूड़ा बनाती थी। आजकल जूड़ा लेडीज़ कम बनाती हैं, ज़्यादातर चोटी वगैरह या खुले बाल वो स्टाइल है। तो मेरी मम्मी जूड़ा बनाती थी, तो जूड़े की पिन होती है ना, पिन जो लगा लेते हैं बालों पे ऐसे जूड़ा बना के, तो मम्मी क्या करती थी, जो उनकी अलमीरा थी, अब आजकल क्या है, आजकल वुडन अलमीराज है ज़्यादातर जितने भी है, वो सनमाइका वाला नहीं, वो सब बनवा लेते हैं। पहले आती थी लोहे की अलमारियाँ आती थी, जिसको गोदरेज बोलते थे, एक्चुअली बोल देते थे गोदरेज, गोदरेज कंपनी ने पहली बार बनाई थी वो। ठीक है, होती थी वो आयरन अलमीरा, उसका नाम पड़ गया था। जैसे आप अगर हीरो का मेस्ट्रो भी चलाओगे ना, तो सब कहेंगे कि एक्टिवा लेकर आया था, है ना। आप कोई काइनेटिक की स्कूटी भी चलाओगे तो भी वो कहेंगे कि एक्टिवा लेकर आया था। और कुछ लोग उसको सिर्फ स्कूटी बोलते हैं, स्कूटी भी स्कूटी नहीं है, पता है ना। स्कूटी भी एक TVS कंपनी है, उसका ब्रांड था स्कूटी, उसका नाम पड़ गया स्कूटी। एक्चुअली इसको स्कूटरेट बोलते हैं, स्कूटरेट बोलते हैं, मालूम है पूरा स्पेलिंग मालूम है। स्कूटर भी नहीं होता, स्कूटरेट होता है। स्कूटर भी स्कूटरेट की शॉर्ट फॉर्म है। एंड स्कूटर इज़ अ फीमेल व्हीकल, मतलब फीमेल्स के लिए है स्कूटर, और जो मोटर बाइक है दैट इज़ फॉर मेल्स। ऐसा जिन्होंने भी शुरुआत में ऑटोमोबाइल में इस चीज़ की वो करी थी, तो वो उन्होंने इस तरीके से बनाया। तो खैर, अब मैं वापस टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो वो जो लोहे की अलमारी होती थी, उसमें क्या होता था, मार्केट में ना छोटे छोटे वो मिलते थे, मैग्नेट मिलते थे, है ना। हम भी लेकर आते थे, मम्मी ने मंगाया भैया मैग्नेट, को जूड़ा लगाने वाला मैग्नेट देते थे। तो क्या होता था कि वो मैग्नेट चिपका देते थे ऊपर। अब क्या होता था कि लेडीज़ आई, अब आकर उन्होंने अपना जूड़ा वगैरह खोला, और खोलने के बाद में फिर घर में आए तो चोटी बना ली, तो वो जो पिन होती थी, उसको पिन को उतार कर उस पर चिपका देते थे। ठीक है, वो इस वजह से कि कहीं कोई छोटा बच्चा किसी के लग ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो वो मैग्नेट पर चिपकी हुई है। अब जब हम छोटे थे तब हमने देखा, बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, फिर क्या हुआ कि अब उस मैग्नेट को हटा रहे, मैग्नेट हटने को तैयार नहीं, वहाँ पर चिपक गई। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर हटा भी दिया उसको, भाई पेंट करवाना है, इस पर मैग्नेट नहीं छूट रहा है, तो प्लास से पकड़ के खींचा, उसको छूट गया, तो साथ का थोड़ा बहुत पेंट भी उखड़ गया। लेकिन है क्या कि अब उस पर पेंट वेंट सब हो गया, अब वो जो पोर्शन है वो मैग्नेट बन गया है। अब वो क्योंकि लोहे का था तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब जूड़े की पिन ऐसे ही चिपका दो तो ऐसे ही चिपक जाएगी, क्योंकि वो उतना पोर्शन मैग्नेट बन गया, ये नहीं कि पूरा दरवाज़ा मैग्नेट का होगा, उतना पोर्शन जो कॉन्टैक्ट में था। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। A magnet induces magnetism in a magnetic substances placed near it. ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। पास भी रख देंगे ना तो भी वो इंड्यूस करता रहेगा मैग्नेटिज्म, उसको कहता रहेगा बेटा बना रहा हूँ तेरे को। चलो जी आगे चलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। पहला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को महसूस करा जा सके दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहाँ पर मैग्नेटिज्म को महसूस करा जा सके मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म को आप महसूस नहीं करेंगे, मैग्नेटिज्म को महसूस करेगी एक छोटी सी पिन, है ना, ऑल पिन, सेफ्टी पिन, उसको लगा दिया किसी मैग्नेट के बाद टक से जाकर चिपक जाएगी, है ना। तो वो चिपकी क्यों है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुँच गई, मैग्नेट ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसका असर जहाँ पर एक्सपीरियंस करा जा सके इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड देखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा है कि एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं कि मैंने किसी कोई एक वायर है, उस वायर में एक जगह हाथ लगा दिया, ये यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड कम था इसलिए कम करंट लगाया, है ना, यहाँ पर छुआ ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप वायर का कोई भी कोना छुइए आपको बराबर झटका महसूस होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे वायर। ऐसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि पास में है तो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है, दूर है तो ज़्यादा वैसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हल्का अट्रैक्शन है।
नॉर्मली तो यही होता है। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। A magnetic field in a region is said to be uniform if it has the same magnitude and direction at all points of that region. ये देखिए इसको बनाकर कैसे दिखाया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ना पैरेलल लाइंस से दिखा दिया। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम बनाते हैं ना हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, साउथ में गई, है ना वो, तो वो कर्व्ड लाइंस थी, ठीक है, वो कर्व्ड लाइंस थी। अगर पैरेलल लाइंस है बिल्कुल तो मैं बोलूँगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर मिलता है, हमने देखा पिछले चैप्टर में भी देखा था हमने, सोलेनॉइड के बीच में मिलेगा, ठीक है, बार मैग्नेट के अंदर मिलेगा, वहाँ पर मिलता है। ऐसे ही हमने कहा अगला आप देखिए 2 डायग्राम बना रखे हैं, एक में ऐसे दिखा रखा है, ऐसे, इसका मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 आउट ऑफ द पेज आ रही है। वो जो आउट ऑफ द पेज भी आ रही है तो वो आपस में इक्वल गैप्स पर है, यानी कि पैरेलल लाइंस है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ भी हमको ड्रॉ करने के लिए है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पैरेलल लाइंस बना देना या ऐसे बना देना, या फिर इक्वल स्पेसिस पर क्रॉस बना देना ऐसे। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल है और अंदर की तरफ जा रही है, इनटू द पेज जा रही है। तो ये 3 आपको डायग्राम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इसमें बनाकर दिखा रखे हैं। उसके बाद देखिए जी पेज नंबर 4 पर आ जाइए, मैग्नेटिक पोल्स। These are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum. The poles of a magnet lie somewhat inside the magnet and not at its geometrical ends. ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उन्होंने एक बार मैग्नेट बनाकर देखा है इसको। ये जो 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं मैंने, ये किस लिए बनाए हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो मैग्नेटिज्म है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड है। दीज आर द रीजन्स ऑफ अपीयरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, है ना। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादातर जो है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड है। अपीयरेंटली कंसंट्रेटेड मतलब लगता है ऐसा ऐसा अपीयर होता है कि वहाँ कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उस कोने में फटाक से कोई भी चीज़ आकर चिपक जाती है। तो हम ये कहते हैं जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोने में यहाँ पर नॉर्थ पोल है, बिल्कुल कोने में साउथ पोल है, थोड़ा सा मैग्नेट के अंदर लाई करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ दें अगर एक लाइन से, तो उस लाइन को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, तो आप ये देखिएगा कि जो 4th टर्म है मैग्नेटिक एक्सिस वो यही है। तो लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस को जो वर्टिकली बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। बिल्कुल बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल इसके बीच में से निकलना चाहिए ऐसे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, 5वां टर्म यही था मैग्नेटिक इक्वेटर। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल्स, सेंटर एंड एट राइट एंगल्स, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद देखिएगा जी मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो ये नहीं है कि मेरे पास मैग्नेट रखा है मैंने उसको स्केल से नाप लिया, नहीं, वो कहलाती है उसकी ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो लेंथ है that is called magnetic length. North or south pole? Magnetic axis की जो लेंथ है वही मैग्नेटिक लेंथ है, और एक्चुअल में जो मैग्नेट की जो फिजिकल लेंथ जो दिखाई देती है that is called geometric length.
ज्योमेट्रिक लेंथ, उसके बाद मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ इन दोनों का एक रेशो होता है, फिक्स होता है 0.84। पेज नंबर 4 पर ही देखिए, बिल्कुल नीचे लिखा है मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिक लेंथ, तो इसका एक रेशो होता है 0.84, इतना है। ठीक है जी, इतना करिए और बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। 1 मिनट में आएगा बस। चलिए जी, अब आगे देखते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो याद करो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करा था कूलम्स लॉ, उसमें क्या था, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी। जैसे हम दो चार्जेस को बोल देते थे Q1 और Q2, तो हम ये कहते थे कि वो जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये हो जाता था। फिर दोनों को कंबाइन करते थे तो हम बोलते थे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती थी 1/4 ये हमने करा था, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, बिल्कुल मिलता जुलता है। जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं, मैग्नेटिक चार्जेस को हम Qm1 Qm2 ये बोल देंगे। तो देखिएगा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मिटा रहा हूँ उधर से।
हाँ जी, this law states that the force of attraction or repulsion between the magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between them. बिल्कुल सेम वही है जैसा इलेक्ट्रिसिटी में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था. F is directly proportional to QM1 into QM2 QM1 into QM2 upon R square. It implies that F is equal to K QM1 QM2 upon R square. ये हो गया. अच्छा, उसके बाद where K is the proportionality constant and QM1 and QM2 are the pole strengths of the two magnetic poles which are R distance apart. ठीक है, which are R distance apart. तो R distance इसके बीच का है नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ है ये R. समझ गए? R जो है वो दोनों पोल्स के बीच का लेंथ है, पूरी ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं है R. अच्छा, उसके बाद हम ये बोलते हैं फॉर SI यूनिट्स एंड फॉर पोल्स इन वैक्यूम F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ये जो K है ये क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर. जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सबको ऐसे ही फॉर्मूला होगा ज़्यादातर का ऐसे ही GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स वही है. और सर न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 14 में, उसका भी ऐसा ही मिलता जुलता बनेगा. Okay. और वो सबसे भयंकर फोर्स वही है न्यूक्लियर फोर्स. चलिए जी, अब इसमें देखते हैं कि म्यू नॉट. हाँ जी सर, ये दो पोल्स जो हैं जो ये पोल्स से ये एक दूसरे को इसी फोर्स से खींच रहे हैं. हाँ, इसी फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा बाहर है, की किसी ऑब्जेक्ट को नहीं खींच रहे. बाहर की किसी ऑब्जेक्ट को. ठीक है ना, बाहर के मैग्नेटिक मटेरियल्स को तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो वो इसी फोर्स से अट्रैक्ट तो करेंगे. सर ऐसा कर सकते हैं कि बाहर के ऑब्जेक्ट्स के लिए उसका N पोल उसका S पोल ले लें. हाँ, वो ऐसा होगा कि भाई नॉर्थ पोल जो है, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो हम फिलहाल देख रहे हैं, ये वाली फोर्स जो है ये दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच वाली फोर्स है. ठीक है ना, और वो वाली फोर्स जो किसी और चीज़ को अट्रैक्ट करती है, वो वाली फोर्स भी लगभग इतने के ही बराबर है. ठीक है ना, वो फोर्स ये है कि वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो कितनी फोर्स से खींचे. सर मतलब अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है हाँ, तो वो भी डायग्राम से निकाल सकते हैं. वो भी इसी से हम निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं. देखिएगा क्या है फॉर SI यूनिट्स एंड फॉर पोल्स इन वैक्यूम F इज इक्वल टू, ठीक है ये हो गया. म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. मतलब फ्री स्पेस में आपको कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना परमिशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. उसको म्यू नॉट बोल देते हैं. बस चीज़ ये भी परमिटिविटी जैसा ही है. ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मैग्नेट से रिलेटेड है तो इसको ये कह दिया कि भाई परमिटिविटी से थोड़ा अलग कर दीजिए इसका नाम, तो इसका नाम परमिएबिलिटी कर दिया. ठीक है, कि कितना अलाउ कर रहे हो आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को खींचने के लिए, है ना. अगला देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल में भाई कुछ समझने वाला है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो है ही डाइपोल. है ही डाइपोल. इलेक्ट्रिसिटी में करने वाला ना कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को छोटे से डिस्टेंस है ना, दे आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट Q into 2a, तो वो हो जाता था हमारा. अब उसको उनको रोक कर रखना पड़ता था, है ना, कुछ अरेंजमेंट करके रोक के रखना, नहीं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चिपक जाएंगे एकदम आपस में. यहाँ रोकने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ तो नॉर्थ और साउथ पोल वो एक डिस्टेंस पर रहेंगे क्योंकि बार मैग्नेट में जुड़े हुए हैं, तो वो चिपकने का सवाल ही नहीं. हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उनके बीच में. An arrangement of two equal and opposite magnetic forces separated by a small distance is called a magnetic dipole. तो ये तो डेफिनेशन हुई कि ये एक अरेंजमेंट है, इसको तो कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल. उसके बाद सुनिए, एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो मैग्नेटिक डाइपोल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सारे बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक डाइपोल ही है. ठीक है. A current carrying loop behaves as a magnetic dipole. करंट कैरिंग लूप जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. करंट कैरिंग लूप क्यों बोल रहे हैं? देखिए कैसे, जैसे हमने लिया इधर से ये लूप जा रहा है ऐसे करंट का. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है I, तो इधर से ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ये है ना, और इस तरीके से. तो याद है ना कि इस तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है मेरे को? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल हो गया, और इधर से देखूंगा तो वही चीज़ जो है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, नॉर्थ पोल हो गया. ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो एक करंट कैरिंग लूप जो है वो भी मतलब आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. नॉर्थ इधर ऐसा होता है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल.
ठीक है। तो even an atom acts as a magnetic dipole due to the circulatory motion of the electrons around its nucleus। समझ गए? वो क्यों बता रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कभी भी कूदकर न्यूक्लियस के अंदर जंप नहीं करता, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि दूरी भी बनी हुई है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, वो भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें भी कोई नई बात नहीं, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तरह। वहाँ क्या था, Q×2A, यहाँ क्या होगा Qm× जो भी बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिएगा, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये क्या है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, और याद करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वही चीज़ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक है। वो उससे कंपेयर कर करके पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, Qm×2L। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ना, क्या डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हो गया, Qm×2L वेक्टर, ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा आप, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Magnetic moment 5 ampere meter square has poles 20 centimeter apart. Calculate the pole strength. Pole strength यानी कि QM निकालना है। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा m कितना हो गया 5 कितना एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हैज़ पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 20 सेंटीमीटर अपार्ट भाई उसको मैं क्या ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, आर ना लेकर 12 ले रहे हैं, उससे एनालॉगी बनाने के लिए। जैसे वहाँ पर 2A लेते थे, यहाँ पर 12 ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बना। 12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। भाई 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा 20/100 मीटर, ये कितना हो गया 1/5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या पोल स्ट्रेंथ, दिस पोल्स 25 एम्पियर मीटर कैसे आ रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये दे रखा है। अच्छा मैं गलत समझा, m इज इक्वल टू Qm×2L। m कितना है 5 Qm, और 2L ये कितना है 1/5, ठीक है। तो ये 5 इधर आता है 25 एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए जी, ये ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की, एम्पियर मीटर। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सब कुछ आपका फर्स्ट वाले चैप्टर का रिवीजन करवाता चलेगा और आपको बड़ा आसान लगेगा। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं लगेगी कि कुछ मुश्किल है। हाँ, कुछ आगे का जो टॉपिक्स है ना, हिस्टेरिसिस वगैरह, वो मैं कंफर्म कर लूँगा, सिलेबस में है नहीं, शायद हट गया था, मैं कंफर्म करके बताऊँ। नहीं है ना, बहुत छोटा कर दिया था चैप्टर, मुझे ऐसा ध्यान है, मैंने शुरुआत में सिलेबस इसका देखा है, मैं करवा दूँगा, जल्दी हो जाएगा चैप्टर। अगला भी बहुत छोटा है, EMI वाला भी छोटा है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और अगेन वही आप कल शाम को 6:30 बजे और 7 बजे के बीच में एक बार चेक कर लेना कि मैं फिज़िक्स की एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना, आधे घंटे की या 40 मिनट की, बता दूँगा।